हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं एक नई लीला बताऊंगी जो सबसे पहले मेरे साथ हुई थी। मैंने सपने में इनके दर्शन कैसे किए, ये लीला मैं आज आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं रोज ही पूजा पाठ करती थी। कभी कर लिया, कभी बीच में छोड़ दिया, कभी कुछ ऐसे बीच में रुक जाती थी। रोज नहीं करती थी मैं। लेकिन पता नहीं अब की बार नवरात्रों में क्या हुआ कि मैंने सोचा चलो नवरात्रों में पूजा तो कर लूं कम से कम, और तो कुछ मैं करती नहीं। तो मैंने पूजा शुरू कर दी। फिर मैंने एक दो किसी की वीडियो देखी कि ऐसे दर्शन होते हैं भगवान के, ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं। तब मैंने प्रार्थना की माता रानी से कि माता रानी, अगर मैं सच्चे मन से मैंने कभी भी आपको मानना है, आपकी पूजा की है, तो ठाकुर जी की और राधा रानी के दर्शन सपने में करवा दो। वैसे तो यही सब कुछ है। लक्ष्मी और नारायणी सभी देवताओं में सर्वोपरि है, यही हमारे पालनहार है। वैसे तो सब कुछ यही है। सब देवियों में बड़ी राधा रानी है और देवों में बड़े ठाकुर जी है। मैंने दिन में ये प्रार्थना की थी और जब मैं रात को सोई तो मुझे कुछ याद भी नहीं था कि मैंने आज प्रार्थना की है माता रानी से। मैं ऐसे ही सो गई। तो मैंने सपने में देखा कि एक जंगल सा है, सड़क है, उस पे बहुत तेज रोशनी है और वहां पे ठाकुर जी खड़े हैं, पीताम्बरी वस्त्र धारण कर रखे हैं। और इतना तेज है उनके चेहरे पर, इतना तेज है कि देख मतलब अट्रैक्टिव है उनका चेहरा। देखने वाला एकदम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और वो सड़क के बीच में खड़े हैं। तब मैं उनको देखकर उनकी तरफ जाने लगती हूँ कि मैं भगवान के गले लग जाऊं। फिर तभी एक गाड़ी आती है, उसकी लाइटें मेरे ऊपर पड़ती है तो मैं गाड़ी की तरफ देखने लग जाती हूँ और ये सोचती हूँ कि अगर इन्होंने देख लिया, गाड़ी वालों ने गले लगते हुए, तो ये पता नहीं क्या सोचेंगे, कभी कोई गलत मतलब ना निकाल ले। जबकि मैं तो अपनी, मेरी तो शुद्ध भावना थी वैसे कि भगवान के दर्शन हुए हैं, चलो भगवान को गले लगा लूं। लेकिन मैं वो बात गाड़ी की तरफ देख के सोचने लग गई। तभी मैंने देखा कि भगवान वहां से गायब हो चुके थे। और फिर राधा रानी जैसे ही मेरे सपने में आई, तो मैं सपने में ही चारपाई पर लेटी हुई हूँ, सो रही हूँ, और मेरे पीछे से आकर मेरे ऊपर से हाथ डाल के और प्रेम से ऐसे कह रही है कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ, बहुत गहरा जंगल पार करके, जंगल में से होते हुए मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। जबकि उस टाइम पे तो मैं ऐसा कुछ देखती भी नहीं थी कभी। छोटे छोटे थे तब श्री कृष्णा देखी थी, वो बातें मुझे याद भी नहीं थी। और मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। इनके लाने के बाद तो फिर भी बहुत कुछ देखा है हमने। तो उससे पहले तो हमें, मुझे कुछ पता भी नहीं था। और ये सब बातें हुई सपने में और मेरी आंखें खुल गई। और मैं जब भी नवरात्रे होते थे कभी पूजा कर लेती थी, कभी नहीं। जरूरी नहीं कि मैं रोज ही हर नवरात्रे को पूजा करूं। लेकिन उस टाइम पे मैंने पूरे 9 नवरात्रे मैंने सुबह शाम पूजा की। और तब मैंने सप्तमी वाले दिन सपने में देखा कि हलवा पूरी बना रही हूं मैं। सब्जी है, हलवा पूरी है। फिर मैंने नौमी वाले दिन यही बनाया, सब्जी हलवा पूरी बना के मैंने माता रानी को भोग लगाया। क्योंकि माता रानी चाहती थी, मैंने अपनी माँ मान रखा है माता रानी को, तो माता रानी चाहती थी कि मैं उनके लिए भोग बनाऊं। और जब भी बीच में 1 साल 6 महीने के लिए मैं पूजा पाठ नहीं करती थी, बीच में छोड़ देती थी, तब भी मैं माता रानी को हमेशा याद रखती थी। 24 घंटा माता रानी मेरी जुबान पे माता रानी का नाम या दिमाग में माता रानी ऐसे चलता रहता था। जब भी कुछ बात हो जाती, हे माता रानी ऐसा कैसे हो गया, हे माता रानी हमारा साथ देना, ये करना, तो वो काम हमारा बन जाता था। ये सब इनके आने से पहले की लीलाएं हैं जो मेरे साथ घटित हुई। सारी लीलाएं ऐसे इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं अगली लीलाएं अगली वीडियो में बताऊंगी। ये फिर ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए प्रेम से मेरे साथ बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा।